गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। आपका गाइड चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये आपका टॉपिक है, हेलो एल्केन्स से रिलेटेड है। हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स जो चैप्टर्स है हमारा ऑर्गेनिक में क्लास 12th का, उससे ये रिलेटेड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इन मीन्स कह सकते हैं एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या इसका नाम है? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे किसमें? अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसका एलिमिनेशन होगा? हाइड्रोजन एटम का और हैलोजन एटम का एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन का मतलब निकलना। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब निकल जाना। और कौन कौन निकलेगा? कौन कौन एटम? हाइड्रोजन एटम और हैलोजन एटम, मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ निकल रहा हो, ठीक है, तो क्या क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन के साथ साथ हैलोजन एटम का एलिमिनेशन होने जा रहा है। मतलब कि इस चीज़ को माइनस करेंगे, ठीक है, किसी भी अल्काइल हैलाइड से ये चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ निकल जाएगा। तो बोलिए क्या क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है, साथ साथ हैलोजन निकल रहा है। तो हम क्या इसको नहीं बुला सकते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का निकलना। आप सुने होंगे, डीहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना। तो उसके मतलब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब कि हैलोजन और हाइड्रोजन का निकलना एक साथ। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के साथ साथ हैलोजन एटम भी एलिमिनेट होंगे। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और इसका नाम दूसरा क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए किसमें हम लोग पढ़ने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन? इन अल्काइल हैलाइड। इन अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन्स में ये चीज़ का चर्चा है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बोर्ड में भी क्वेश्चंस रहते हैं और इससे कॉम्पिटिटिव लेवल तक का भी क्वेश्चंस अच्छा खासा पूछा जाता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन से। मतलब रिएक्टेंट से आप किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहली बात है कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन से क्या होता है, हम लोग क्या बनाते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन जब जब होता है, अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन जब जब होता है, हेलो अल्केन्स में जब जब एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, तो क्या होगा? इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें क्या मिलेगा? अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर हमको किसी भी अल्काइल हैलाइड से हेलो अल्केन से अगर अल्कीन बनाना है, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना है, तो हम लोग कौन सा रिएक्शन को याद करेंगे? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन को याद करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखिए कि अल्काइल हैलाइड को हम लोग बॉयल करते हैं किसके साथ? पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अल्काइल हैलाइड को कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज बॉइल्ड, कहता है आप इसको क्या करते हैं? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज बॉइल्ड या ट्रीटेड, एक तरह से बोल सकते हिट कर रहे हैं, बॉइल्ड विथ एल्कोहलिक। देखिए एल्कोहलिक जब ALC लिखा रहेगा ना तो एल्कोहलिक है, और AQ लिखा रहेगा तो एक्वास है। दोनों में प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एल्कोहलिक और एक्वास काफ़ी चीज़ मायने रखता है। एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड और अल्काइल हैलाइड को बॉइल करें तो क्या होता है? इससे क्या होता है कि एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन as well as हैलोजन एटम टेक्स प्लेस। मतलब कि इसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन एटम का एलिमिनेशन होगा, टेक्स प्लेस। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर बोलते हैं सो इट इज कॉल्ड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। कह सकते हैं कि व्हेन अल्काइल हैलाइड is boiled with alcoholic potassium hydroxide, elimination of hydrogen as well as
halogen atom takes place, this reaction is called क्या बुलाएंगे, डिहाइड्रो, दोनों चीज निकल रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। दिमाग में उतार लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको अल्कीन बनाना है अल्काइल हैलाइड से तो ये होगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट एंड alkene is formed as मेजर प्रोडक्ट। इसमें क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। याद रखिए, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जब होगा तो अल्कीन बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, सारी बात समझ में आ गया। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब -HX, मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा, HX निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ साथ आपका हेलोजन एटम का एलिमिनेशन होगा। आप इसका स्क्रीन कवर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बात, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए कि हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते, सपोज CH3, ठीक है, CH3 CH2 सपोज ये है, और भी आप ले सकते हो CH2, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आपका हेलोजनेट। आप तो क्लियर लिख रहे हो कि 3 कार्बन का आपके पास अल्काइल हैलाइड है, मतलब क्या है, प्रोपाइल हैलाइड बना हुआ है, प्रोपाइल हैलाइड है, ठीक है, समझ रहे हैं, प्रोपाइल हैलाइड है। तो ध्यान देंगे कि एक चीज़ में देखने वाली बात है कि हाइड्रोजन एटम का जो एलिमिनेशन होगा कहाँ से होगा। मेन चीज़ ये है कि कहाँ से होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो कहता है कि हाइड्रोजन एटम जो होगा वो बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा। कह रहा है बीटा कार्बन से हटेगा, और हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से हटेगा, ठीक है, मतलब उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन से हटेगा। जैसे मान लें कि अब अल्फा बीटा की कहानी क्या है, देख लीजिए। ये हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इससे, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और ये हो गया बीटा कार्बन। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा कार्बन, समझ रहे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हाइड्रोजन हटेगा तो कहाँ से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम लोग, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो क्योंकि ये बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ से एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और अल्फा कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट होगा। अब किसके प्रेजेंस में होगा, आपको बता चुके हैं, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के कारण, ठीक है। तो अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के कारण क्या है, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक डालने के बाद क्या होता है ना, अल्कोहल डालने के बाद क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, ये OH ग्रुप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करता है। और क्या होता है, हाइड्रोजन को आसानी से एलिमिनेट कर पाता है। तो देखिए, अगर यहाँ से ये एलिमिनेट किया, OH इसको एलिमिनेट किया तो क्या बनाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, OH और H मिलके क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, H2O बन गया, ठीक है। K और X क्या बनाएगा, K और X रख दीजिए यहाँ पे, KX बना दिया। अगर Cl रहता तो KCl होता, Br रहता तो KBr होता, समझ रहे बात। अब इतना चीज़ जब एलिमिनेट हो गया, ये हट गया, ये हट गया, तो बच गया क्या, ध्यान दीजिए, CH3 इधर तो बचा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन इधर चला गया तो सिर्फ यहाँ बच गया CH, समझ रहे। एक हाइड्रोजन भी निकल गया तो यहाँ क्या बचा, CH2, यही बचा। अब बताइए CH यहाँ बचा है, CH2 बचेगा, तो यहाँ पे आखिर कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या बना आपका, क्या बना, बोलिए, प्रोपीन बन गया। मतलब क्या बना, अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट बना है। हाँ, प्रोपीन आपका प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपीन। अब देखिए कहानी, अब बताइए कि अल्फा ये जो हाइड्रोजन जो हटा था कहाँ से हटा था, बीटा कार्बन से। कहाँ से हटा था, बीटा कार्बन से हटा था। इसलिए इस रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम दिया गया बीटा एलिमिनेशन। क्या बोला गया इसको, बीटा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन कैसा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, बीटा
एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन से हट रहा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। एलिमिनेशन तो है ही है, लेकिन कैसा एलिमिनेशन है? बीटा एलिमिनेशन। इज इट क्लियर? तो जब भी आप इसके साथ क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हमको अल्कीन मिलने वाला है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, अब इसके कुछ, अब कहता है किस अल्काइल हैलाइड में बीटा एलिमिनेशन तेजी से होगा। हमारे पास टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो उसका ऑर्डर याद रख के जाना है किस तरह से, किस में तेजी से होगी। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन टुवार्ड्स अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास क्या है, टर्सरी। कौन कौन अल्काइल हैलाइड होता है? टर्सरी का मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री। ये अगर बीटा एलिमिनेशन में अगर आ जाएगा, इसमें तेज़ी से होगा, तो सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री में जो किसी भी होता है, उसमें 3 डिग्री में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होता है। अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने के बाद पोलैरिटी बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है। अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH3 और ये CH3। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया सपोज 3 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री। ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और एक देखिए 1 डिग्री है, ये CH3 CH2 और ये Br। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, ये ग्रेटर देन दिस। ठीक है, टर्सरी में तेजी से होगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, ये तो आपको ऑर्डर बता दिए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। अब बात आती है यहाँ एक चीज़ ध्यान देने मेरी बात है कि मान लें कि हम डिफरेंट टाइप का अल्काइल हैलाइड लेते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, वहाँ पे हम एलिमिनेशन कराते हैं। ठीक है, वहाँ पे एलिमिनेशन कराएंगे। जैसे मान लें कि आपको हम दे देंगे यहाँ पे CH3 CH2 और ये यहाँ पे दे देंगे Cl, और यहाँ पे लिख दिए हम क्या, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन नंबर 1। दूसरा हम दे दिए CH3 CH3 और यहाँ पे दे दिए Cl, ये हो गया आपका एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन नंबर 2 हो। ध्यान दे रहे हैं आप? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी Cl लिख सकते हैं, यहाँ भी CH3, बात वही है यहाँ पे, समझ रहे? अब एक रिएक्शन लेते हैं CH3 CH2, ठीक है, एक ले लेते हैं आपका CH3 और यहाँ पे हो गया ये आपका, यहीं पे Cl ले लेते हैं और यहाँ पे आपका CH3। ये क्या हो गया, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। आपका 3 केस आ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का केस आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सारे केस में क्या क्या निकलने वाला है। ये आप पहले मानना है कि ये हो गया अल्फा, सारा पहले अल्फा कार्बन को लिख लीजिए। अल्फा कार्बन यहाँ है, अल्फा कार्बन यहाँ है और यहाँ अल्फा कार्बन। जो कार्बन क्लोरीन से हेलोजन से डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बगल वाला देखिए बीटा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है और यहाँ बीटा है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा K और Cl को अलग कर दीजिए। KCl यहाँ पे होगी और वाटर तो होगा ही होगा। ठीक है, OH और H यहाँ से निकलेगा H, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया अल्फा, यहाँ बीटा से निकलेगा H। एक H यहाँ से निकल गया तो बचा क्या, CH2। ठीक है,
ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ से बचा क्या, CH2, बगल में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्या बन गया, अल्कीन बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये बीटा ये भी बीटा, आप चाहो तो कहीं से निकालो, ठीक है, ताकि दोनों जगह सेम हाइड्रोजन है, ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हो, आइदर रहे या नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे निकाल लिए, सबको यहाँ से निकालना है तो CH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, ये क्लोरीन चला गया किसके साथ, पोटासियम के साथ, ठीक है। अब बच क्या गया CH3, बच गया KCl और वाटर। बात समझ रहे हैं आप। यहाँ देखिए CH3 अल्कोहलिक है, ये बीटा मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए, आप चाहो तो इसको बीटा मान लो, सारे बीटा, ये अल्फा है, बीटा बीटा बीटा, जस्ट बगल वाला बीटा, आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं यहाँ बीटा के लिए। तो क्या हो जाएगा CH3C, चलिए हम कहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ से खींचिएगा तो डबल बॉन्ड, जहाँ से हाइड्रोजन खींचिएगा वहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद KCl और ये वाटर। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा जब भी 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो तो सभी में अल्कीन बनेगा, लेकिन रेट ऑफ बनने का जो स्पीड किस में ज़्यादा होगा, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में रेट आप याद रखिएगा, ठीक है। एलिमिनेशन का रेट आपको याद होनी चाहिए 3 डिग्री 2 डिग्री, इसलिए कि यहाँ पे 3 डिग्री में क्या है ना, अल्काइल ग्रुप की ज़्यादा है। अल्काइल ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पोलैरिटी बढ़ा देगा, ये मॉलिक्यूल का पोलैरिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो आपको समझ में आ गई कि मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसा होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस इसमें होने वाला है। आप ध्यान दीजिए, एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीन कवर कीजिए, उसके बाद जो मैं आपको बात बताऊँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाला है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और थोड़े से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कुछ NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि मान लें कि हम यहाँ पर लिख दिए, ऐसा लिख दिया, मैंने ऐसा लिख दिया, एग्जाम्पल है NCERT में एक क्वेश्चन होगा इस तरह, देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हम लिख दिए अल्कोहलिक KOH। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अल्कोहलिक KOH यहाँ पे लिख दी। अल्कोहलिक का मतलब हो सकता है यहाँ पे क्या हो, C2H5OH भी हो सकता है। अल्कोहलिक का मतलब क्या है, कहीं कभी भी लिखेगा, देखिए ध्यान दीजिए, KOH के बगल में आपको समझ जाना है कि अल्कोहलिक लिख रहा है, ET लिखेगा, ET का मतलब इथेनॉल होता है, ET का मतलब इथेनॉल होता है, समझ जाइए क्या है, अल्कोहलिक KOH मतलब बीटा एलिमिनेशन होने वाला है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही दिखे, ET KOH भी समझना है आपको, ये ठीक है। तो ये समझिए अल्कोहलिक क्या, इथेनॉल लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, समझ रहे, इथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड दिखता है, इथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन को आप क्या बुलाएंगे बताइए, ये कार्बन को बुलाइएगा, इसके बगल वाला है अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा है ना। आप क्या कीजिए, यहीं से हटाइए ताकि दिख रहा है आपको हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ऐसा कि नहीं यहाँ के हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ वाला दिख रहा है, हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा सकते हैं, जहाँ से हटाइए वहाँ डबल बॉन्ड डालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये रहने दीजिए, Br तो चला जाएगा, के साथ क्या बनाएगा, KBr, OH एक H इसको ले जाएगा, OH खींच के H2 बच गया, यहाँ CH2 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, समझ रहे बात। तो ये बन गया क्या, अल्कीन। बात क्लियर हो रही, ये होगा। तो जब भी ये भी याद रखिएगा कि जब भी ये बीटा एलिमिनेशन होता है, जब भी बीटा एलिमिनेशन होगा, जब भी, तो मान लें कि हम कोई अल्काइल हैलाइड लिए, सपोज मान लें कि हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लिए, C2H5Br लेंगे, मान लें कोई भी अल्काइल हैलाइड लिए, एक नोट करने वाली बात है, ये लीजिए, ठीक है, C2H5Br। अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी इथेनॉल और पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो क्या बना सकता है, KOC2H5, साथ साथ ये भी तैयार होता है, याद रखिएगा, ये थोड़ा अंदर की बात है, ठीक है। हालांकि 12th एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बोर्ड लेवल पे नहीं पूछता, लेकिन हो सकता है ये देखिए, मान लें कि साथ साथ ये भी बन रहा है, मतलब कह सकते हैं पोटासियम का इथोक्साइड बन रहा है, पोटासियम का इथोक्साइड, इसको हटा दीजिए,
तो क्या बनेगा बोलिए, KBr। इससे आपको ये पता चला कि बीटा एलिमिनेशन में ईथर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है, ऐसा छुपा हुआ प्रोडक्ट बन रहा है, एक छुपा हुआ प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या है, ईथर है। ऑलवेज ईथर बनता है, याद रखिएगा, बीटा एलिमिनेशन में ईथर भी ऑलवेज बनता है, समझ रहे, तो ईथर बन रहा है, ठीक है। इस बात को नोट करके लिखिए कि इसके साथ साथ हो तो रहा है, ठीक है, एल्किन बन रहा है, लेकिन साथ साथ क्या भी बन रहा है, ईथर भी बन रहा होगा कि नहीं। मान ले सपोज इसका हम लोग बहुत सारा मॉलिक्यूल इसी का उठा लें, ठीक है, इसी का मान ले बहुत सारा मॉलिक्यूल उठा लिए, या कुछ मॉलिक्यूल तो बना लिया, ये कुछ मॉलिक्यूल्स तो ये बना लिया, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या बना लिया, इसमें ईथर भी बन रहा है, ठीक है। इसी का मदद से ये दोनों अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, तो समझ रहे बात को। तो ईथर का ही फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, ये बात को दिमाग में आप बैठा लीजिए। चलिए इसको अब हम इसको अपलोड कीजिए, चलिए मिटाते हैं। और भी रिएक्शन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, अब शायद आपको सारे रिएक्शन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आपसे। देखिए जैसे मान लें कि एक रिएक्शन लिए CH3 CH2 CHBr और यहाँ पे हम CH3। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। ऑब्वियसली आप देखिएगा कि ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इस भी छोड़ के मत जाइएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इतना देखने के बाद सारा, तब आपको सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें तो बच जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ से हटाया है ये CH, यहाँ पर समझ रहे, यहाँ से बीटा अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और यहाँ पे क्या बच जाएगा CH3। क्लियर है, अल्किन बन गया। और बाकी साइड प्रोडक्ट अभी हम नहीं लिख रहे हैं। तो पहला तो ये बना, अगर इसको चूज करें, यहाँ से हटाएं, तब क्या बनेगा देखिए, मतलब A और B करके हम बता रहे हैं, प्रोडक्ट आपका A बना, और एक प्रोडक्ट ये भी संभावना है कि अगर यहाँ से हटे तो क्या बनेगा CH3, यहाँ पे CH2 रहने दीजिए, यहाँ से नहीं हटाया है CH, अब यहाँ पे क्या बना CH2। समझ रहे बात, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अब सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मतलब कि ज़्यादा मात्रा में कौन तैयार करेंगे, मेजर प्रोडक्ट को बोलते हैं स्टेबल प्रोडक्ट। अब पूछेगा इन दोनों में मेजर कौन है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसी को फेवर करेगा रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों में जो प्रोडक्ट होगा मेजर क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि अगर देखिए अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा है, बीटा है, तो बीटा के पास क्या है, बीटा कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस साइड बीटा के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ भी, यहाँ जो बीटा है उसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, फिर भी दोनों अल्किन बना रहा है, दोनों अल्किन बना रहा है। लेकिन अब बात आती है स्टेबिलिटी में, तो यहाँ पे देखिए ये अल्किन, ये जो बना है, ये जो अल्किन बना है, ये वाला अल्किन, ये वाला, ये कहता है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। देखिए इसलिए मोर स्टेबल है, हम आपको इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है मैकेनिज्म में, कि ये इसलिए स्टेबल है कि यहाँ पे ग्रेटर हाइपर कंजुगेशन है, स्टेबल है। देखिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है, ठीक है, हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, 3 और 3 6 को यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, फिर 6 हाइपर कंजुगेशन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बगल में कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन। मतलब ये भी अपने आप में क्या है, हाइपर कंजुगेशन भी कैसे निकालते हैं कि अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पूरी इसके बगल वाला अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे 3 और 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा और ये प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। स्टेबल प्रोडक्ट को क्या बोला, जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसका नाम बोला सेटजिप्स प्रोडक्ट। उसको क्या बोला, सेटजिप प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोसेस है सेटजिप कैसे बना, सेटजिप क्या बोला जाता है, एक रूल है एक तरह से बोलिए, कि अगर लेसर नंबर से सेटजिप रूल हुआ, सेटजिप क्या है, रूल है कि जो कि लेसर नंबर अगर
बीटा कार्बन के पास जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ से एलिमिनेट हुआ हाइड्रोजन तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। यही तो सेटजिब रूल है। जिस बीटा कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ से अगर एलिमिनेट होता है तो स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। समझ रहे? इसी को बोलते हैं सेटजिब रूल। और ये जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं सेटजिब प्रोडक्ट। और सेटजिब नाम इसलिए पड़ा है जो केमिस्ट तैयार किए थे उसका नाम क्या था? सेटजिब था। ठीक है, ये चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ वाला प्रोडक्ट जिस बीटा कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है वो स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, जो ज़्यादा है वो थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में ये हो गया स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल और ये लेस स्टेबल। बात समझ में आ रही है? तो ये था बीटा एलिमिनेशन की, आपको मैंने कहानी बताया। आई थिंक आपको बीटा एलिमिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन को मैंने आपके सामने रखा और सारी बात मैंने बताया, जहाँ तक हुआ सारी बात मैंने कोशिश की आपके सामने रखने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आपका रिएक्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।